कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुदत न कोई। वहाँ सूरज और चांद न कोई, अब तो मुदत पड़े हैं न कोई। हम सब मरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। फिर से देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो। कैसे शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसे प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तक कैसे प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो। कैसे शान से मसीह आ रहा है। फिर से देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आने वाला है और हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। इस समय एक और गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। माइक लेके बीच में मत खड़े हो, साइड में खड़े हो।
कौन रखा माइक कौन रखा है हाँ तो बीच में मत खड़ा साइड में खड़ा होना बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 मन में भर दे अपना प्रेम तेरे प्रेम की हीरी मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे प्रेम की गाएंगे तेरे प्रेम की गाएंगे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय मन मेरे तो बोल सदा बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 तेरी कुदरत की आशान खुद ही दाता खुद ही प्राण तेरी कुदरत की आशान खुद पूरे कर मन के अरमान पूरे कर मन के अरमान बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 किस्मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तो बसे किस्मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तो बसे जग में तेरा नाम रहे जग में तेरा नाम रहे बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 एक और गीत गा लेंगे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु
मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते सारे जहां का सहारा सहारा डूबे हो था किनारा किनारा नैया हमारे डोले डोले मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझी ले जा हम सबको पार लगा ले हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझी ले जा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरे गाते गाते सारी जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते चारों तरफ है घटाए घटाए गंगोर बादल छाए छाए सोचे नहीं अब किनारा किनारा तू ही हमारा सहारा सहारा ले चल किनारे ले जा बनकर तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरे गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते बातों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे हमारे तो ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे बेकार हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते चारों तरफ है घटाए घटाए गंगोर बादल छाए छाए सूखे नहीं अब किनारा किनारा तू ही हमारा सहारा सहारा ले चल किनारे ले जा मगर तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तुम आगे ले जा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार वो इसलिए लगाया हूं मेरे को बैकअप चाहिए रहता है मेरे बैकअप है
हालेलुया। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। हालेलुया। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु, मैं दोते दोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। अरे मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। अरे आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के दो बनिहार प्रभु, तुम ही हो दिल के दो बनिहार प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। पाकर तुम दीजो नीका प्रभु, पाकर तुम दीजो नीका प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करो बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। मैंने भूल करी बड़ी भारी। मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करो बारंबार।
दो देना प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन दो देना प्रभु विनती करो बारंबार मन मेरा हो गया पापों से मैला अरे मन मेरा हो गया पापों से मैला मन मेरा हो गया पापों से मैला मन मेरा हो गया पापों से मैला अरे मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन धो देना प्रभु विनती करो बारंबार बाइबल भीतर मैंने पाया बाइबल भीतर मैंने पाया बाइबल भीतर मैंने पाया अरे बाइबल भीतर मैंने पाया तुम ही हो दिल के दो बने हाथ प्रभु तुम ही हो दिल के दो बने हाथ प्रभु विनती करो बारंबार मेरा मन दो देना 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 प्रभु विनती करो बारंबार हालेलुया सच में प्रभु से हम विनती करते हैं मेरा मन आज धुलना चाहिए। एक और गीत गा लेंगे यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है। 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 अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। 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 अरे धर्म के बुके गुनगार रे मोहे प्यारा लगत है। तो मूर्खों का वार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार
मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। अरे पंडित और मूर्खों गवार रे मोहे प्यारा लगत है, पंडित और मूर्खों गवार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। अरे मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हालेलुया, कम कर भाई। हालेलुया। दो टाइप से गाते हैं अपन लोग गाना, है ना। मेरे को अभी गा रहे थे, मेरे दिमाग में एक तो कल्पना आया, वो अपन लोग सब, मतलब मैं भी शामिल हूँ, अपन लोग सब कैसे गा रहे हैं, वो मिट्टू को सिखाते ही नहीं, तबत करो तबत करो तबत करो, खाना दे खाना दे खाना दे, मतलब उसका टोन वोन में कोई अंतर नहीं रहता। प्यारा लगते हैं दुलारा लगते हैं, वो अब वो आधा तो ये क्या, इसमें बेचारे लोग, इनकी मजबूरी है, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको तो ऐसा करके टक मारता वो कौन, वो आशु बैठता ना, तो फिर अपन लोग दौड़ाते कूदते बजा बजा, तो फिर और तेज करता हूँ, या खतरी में भी हो जाता हूँ। हालेलुया। तो अभी हम लोग गाएंगे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तब आप लोग चिल्ला के बोलना, धर्म के भूखे और गुनहगार हैं, धर्म के भूखे और गुनहगार हैं, धर्म के भूखे और गुनहगार हैं। गुनाहगार। और पहले वाला हम लोग का तो दूसरा था, वो कौन कौन बैठे में है, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्खों गवार हैं। तो अपन आवाज देखेंगे आपकी कितनी आवाज है, और हम लोग की अपन लोग भी माइक को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है? तो आवाज गाएंगे भाई थोड़ा सा, है ना, समझे ना, पंप जरूरी है, अपन उसको रस लेके गाएं, ठीक है? यस। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। अरे
धर्म के भूखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत है। धर्म के भूखे गुनगार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब आए। तेरे दरबार मसीह हम सब आए। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। अरे सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। सुन ले मसीह कौन कौन बैठे। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। अरे पंडित और मुखो गवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित और मुखो गवार रे हमें प्यारा लगत है। पंडित और मुखो गवार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अरे यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। अरे जय बोलो। 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 जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हे जय बोलो। जय बोलो। यीशु मसीह की जय बोलो। अरे अंधे को आंख दिया यीशु ने। लंगड़े को चला दिया यीशु ने। अंधे को आंख दिया यीशु ने। लंगड़े को चला दिया यीशु ने। अरे अंधे को आंख दिया यीशु ने। लंगड़े को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो। जय बोलो। अरे जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीह। खड़े हो जाएं सब लोग। कंटिन्यूएशन में गाएंगे थोड़ा फास्ट। आज यीशु जिंदा है और कंटिन्यूएशन में ये सब जय बोलो सारी चीजों को जोड़ सकते फास्ट में। और इसको बजाने वाला कोई कहीं से हायर करके कोई मिलता है तो पर वीक हम लोग 1000 रुपया देंगे। वो बजाने वाला मिलेगा। आप लोग पता करो दुर्ग से रायपुर से कोई आ सकता है बजाएगा। ठीक है। हालेलुया।
हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया, यहोवा से हमारा हमें जय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया, यहोवा से हमारा वो हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु 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 विजय हुआ। शैतान हारा हुआ। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। पवित्र आत्मा पाइए, पाइए, पाइए।
ताली बजाए अन्य भाषा में प्रार्थना करें अन्य भाषा ओ शाला रे लहिना मा 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 लबाना कुरियाना खंडारा रबा बरियाना सिकरा रबा बरियाना शंकर लियाना यस 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 आंखों को बंद करें लबाना कुरियाना खंडारा रबा शेकरे बेरे 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 आराधना करें ओ लबाना कुरियाना खंडारा रबा शेकरे बेरे 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 पवित्र आत्मा वेलकम यू पवित्र आत्मा आपका स्वागत है ताली बजाकर स्वागत करें वेलकम गहराई से स्तुति
थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु मेरा जीवन तेरे काम आने चाहिए प्रभु। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, मेरा जीवन केवल और केवल तेरे काम आ जाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि ढाल भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। आ जाए सामने। हेलो, आइए सिरे को झुक दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हम सब तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज के दिन को दिखाया और हमें पिता पवित्र दिन में पहुंचाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया मेरे मालिक, मेरे खुदावंत यीशु, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हर एक से तो बोलो, बातचीत कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज की पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ आराधना के हर एक भाग में तो सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ कि आपने गीतों के गाय जाने में सहायता किया। इन गीतों के द्वारा आपको महिमा मिल रहा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से, हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर समय हर घर हर पड़ी आपको पिता परमेश्वर महिमा मिलने वाला पिता परमेश्वर। वो शैतान के हर एक फंदों को मैं यीशु के नाम से डांटते हैं। वो पिता परमेश्वर इस कंपाउंड को तेरे लहू की बंधन में लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आगे के हर एक भाग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम भजन संहिता में पढ़ेंगे। किशोर भैया से निवेदन करूंगा भजन संहिता 15 निकालने, साम 15। बारी बारी से हम पढ़ेंगे और किशोर भैया पढ़ाई उसमें अगुवाई करेंगे, फिर आगे हम आराधना में जाएंगे। भजन संहिता 15 निकालेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। और मेरा निवेदन है कि जब हम पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें। सियोन की निवासी, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। एक साथ पढ़ रहे हैं। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। सब हाथ उठा के बोले आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी संदीप भाई कोई भजन संहिता निकालने बोलते हैं, उसे जब पढ़ते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर एक प्रश्न आता है और मैं उसे पालन करने का बड़ा प्रयास करता हूँ। जैसे, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? प्रश्न है। ये सबके लिए है, मेरे लिए ही नहीं, संदीप भाई के लिए, सबके लिए है जो भवन में आते हैं, जो बाइबल अपने घर में रखते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। अब इसका उत्तर भी इसमें है। हम अपने उत्तर न दें, बल्कि यही से उत्तर हम खोजे। उसमें लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आप माने या ना माने, मैं कह सकता हूं, मेरे लिए कोर्ट में जब कोई केस आता है तो हम इसी प्रकार के डिफेंस निकालते हैं और इनसे उनके हित में, हमारे हित में नहीं। जैसा कुछ कहानी बनाओ तो हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, जवाब है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, हम इस प्रश्न को, कोई भी हो, कहीं भी हो, कभी ये मत सोचना कि हम तो हिंदू हैं, कि हम तो अन्य जाति हैं, हम चर्च क्यों जाते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर के भवन में हम आते हैं।
इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखें और इसको पूरे प्रश्न को जब आप पाएंगे तो अंत में लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमीन। और हर कोई व्यक्ति डगमगाने के लिए नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है अग्रज होने के नाते कि मैं देखता हूँ जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, कोई नए नए भाई लोग जब प्रार्थना में आते हैं, मुझे लगता है कि ये वचन उनके जीवन में काम कर रहा है और काम करता ही है। वचन काम करता ही है, भले हम उसको अनसुनी करें, कुछ भी करें। तो इस प्रकार से आज के वचन, हम उसके तंबू में कौन रहने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धैर्य के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। इस वचन से आप बोले हैं, बातचीत किए हैं खुदा। और पिता, जब प्रभु के दास वचन लेके आते हैं प्रभु, मेरी विशेष प्रार्थना है खुदा, हम सब इसका पालन करें ताकि वो वचन का प्रकाश, वो वचन का प्रभाव हमारे जीवन में होने पाए। सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद किशोर भैया को भजन संहिता के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह दिया और इस नई सुबह को दिखाया। हम सब जीवित हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग मिट गए, कितने लोग नाश हो गए, कितने लोगों ने इस दिन को नहीं देखा, लेकिन आज की सुबह प्रभु ने हमें दिखाया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत से विषय हैं जिनके लिए हमको प्रार्थना करना है। उससे पहले कि प्रार्थना करें और फिर वचन में जाएं और भी कुछ सूचनाओं को हम सुने, मैं ये निवेदन करता हूं। मेरे मन में आज ही सवेरे एक बात आई, मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं या सलाह लेना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक, चूंकि दिसंबर पहले वीक में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मुझे भी एक जगह बाहर जाना है। सो मैंने बोला था दिसंबर पहले हफ्ता में हम लोग धन्यवादी रखेंगे। तो मैं सोचता हूं दिसंबर पहले हफ्ते में चूंकि एक गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा, तो नेक्स्ट वीक, इस महीने के आखिरी हफ्ते में, बताना आप लोग ना फ्रीली, आखिरी हफ्ते में हम धन्यवादी रखना चाह रहे हैं। ठीक है? तो उसके बाद तो वही आएगा दिसंबर। अच्छा, दिसंबर के बाद वाले में नहीं, या फिर दिसंबर के बाद वाले में, दिसंबर सेकेंड वीक। क्या तारीख पड़ रहा है? 11 दिसंबर सेकेंड वीक करें। हाँ, ठीक है, सेकेंड वीक ना, क्योंकि पहले हफ्ता क्या पड़ रहा है? संडे 4 है ना। तो ठीक है, दिसंबर सेकेंड वीक में हम धन्यवादी रख लेंगे। ठीक है। और एक और बात मेरे मन में आई कि ध्यान से सुनेंगे आप, आपका ही रोल है। दिसंबर 1 तारीख से एक प्रार्थना का मूवमेंट, प्रार्थना का एक मूवमेंट को क्या बोलेंगे? प्रार्थना का एक चक्र हम चलाना चाह रहे हैं। हाँ भैया, चेन प्रेयर। चेन प्रेयर मतलब ऐसा होगा, मेरे मन में जो है, आप लोग सलाह देना है ना, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और 1 तारीख से प्रत्येक लोगों के घरों में, जरूरी नहीं है कि भीड़ हो, आप अकेला परिवार भी हो सकता है, लेकिन आपके परिवार में कोई ना कोई दूसरा एक विश्वासी आपके परिवार में जाएगा। ठीक है? और वो प्रार्थना में लीडिंग करेगा और आप बताएंगे टाइम जो सुटेबल होगा, दिन में, दोपहर में या शाम को। बहुत रात नहीं करना, 6 बजे 7 बजे अगर करें। और किसी को घर में कोई सताव प्रॉब्लम है तो कृपया ना करें। ठीक है? अगर घर में कोई दिक्कत है तो एक्साइटमेंट में नहीं करना, अभी समय खराब है। सो ध्यान रखिएगा कि हम अपने अपने घरों में
तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं ये बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए उत्तम भाई के घर में प्रार्थना हो रही, मान लो 1 तारीख को, तो उसमें हम डिप्यूट करेंगे कौन जाएगा। तो हो सकता है देव भाई का परिवार जाए, मैं आ जाऊं तो प्रेज द लॉर्ड है, नहीं आऊं तो और प्रेज द लॉर्ड है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो वो लिस्ट रहेगा। क्या बोल रहा हूं शिव भाई, सब लोग सुन रहे हैं, महेंद्र भाई सब लोग सुनो भाई, है ना, सब लोग के लिए बोल रहा हूं। किशोर, ठीक है, किशोर भाई के घर भी जाएंगे। तो एक परिवार कम से कम वहां पर जाएगा और वहां पर प्रार्थना में अगुवाई करेगा। और जो जो जाएगा, कहां जाएगा, उसका लिस्ट आप बनाएंगे। कौन बनाएगा उसका लिस्ट? 1 हफ्ते का टाइम है, अगले हफ्ते अपने को फाइनल करके चाहिए। कौन कौन जिम्मेदारी ले रहा है ना। सामने वाले सब दिख रहे हैं, पुष्पेंद्र दिख रहा है, उत्तम दिख रहा है, देव दिख रहा है, महेंद्र भाई दिख रहे हैं, और ये दिख रहा है, मनोज दिख रहा है, और हमारा तरुण दिख रहा है, और मेहर भाई दिख रहे हैं। किशोर को नहीं भूल रहा हूं, किशोर क्या जाना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठ, मैं पहले बोल दिया हूं। किशोर भाई दिख रहे हैं, है ना। सारे लोग, आप लोग लिस्ट बनाएंगे, समझ गए। एक एक परिवार में हमको जाना है, ताम झाम नहीं करना है कुछ, ठीक है। आप अगर किसी को बुलाना चाहते हैं, आसपास में कोई रहता है तो आप जरूर बुला लें, लेकिन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप बुला लें और आप प्रार्थना करें। और दिसंबर में ये इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को प्रचार करो, बपतिस्मा दो और देखो, क्योंकि मेरा आना। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है या ये जो मूवमेंट है, ये मात्र इसलिए नहीं है कि भाई हम एक फॉर्मेलिटी करेंगे, परंतु इसलिए है कि अगले साल आने से पहले दिन बड़े खराब हैं। हमें नहीं मालूम नेक्स्ट ईयर कौन कौन प्रवेश करेगा नहीं करेगा, इसलिए अगले साल आने से पहले, इस साल के खत्म होने से पहले सारा पेंडिंग काम, सारा। कल जब मैंने सुना कि एक केस मैंने सुना कि एक बच्चे ने अपने पापा को क्या कर दिया, मार दिया, उसकी नाक से खून निकल रहा था, तो बड़ा दुख लगा मेरे को, बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं कोताही टाइप का होता है ना, मतलब अपने आप पे धिक्कार टाइप का लगा। मतलब अपन विश्वासी बोलते हैं और मतलब कई कई केस ऐसा जो बदल ही नहीं रहा है, तो अपने को जिद में आना पड़ेगा कि प्रभु अगले साल आने से पहले ये सामने वाला आदमी, इसको सुधारना जरूरी। और मैं तो उसको पकड़ करके नहीं सुधार सकता, लेकिन आप सुधार सकते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट वीक में हम, अगर हमारा हस्बैंड भी नहीं प्रभु में है, गाली बकता है, आपस में नहीं जमती है, उसकी कुछ आदत आपको पसंद नहीं है, आपकी कुछ आदत उसको पसंद नहीं है, दिस इज द टाइम, ये वो समय है जिसके घर में ये प्रार्थना हो रही है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस परिस्थितियों के साथ अगले वर्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भूल जाइए, फॉर्मेलिटी बहुत हो गया, हमने समय बहुत वेस्ट कर दिया, खाना बजाना ये वो, और तू माना मैं तेरे घर आऊंगा, तू मेरे घर आना वाला बहुत हो गया, है ना। अब जो है हमको कॉन्क्रीट काम करना पड़ेगा, जो कि पौलुस कहता है ध्यान से देखो तुम कैसा रद्दा रखते हो। और अगर गड़बड़ सड़बड़ है कार्यक्रम, तो फिर हम इस दशा में अगले वर्ष में क्या आनंद रहेगा। गलत बोला भैया। सो हम परिस्थितियों को रखे, तो जो घर रखा वो अपने निवेदन को रखेगा कि मेरे घर में भैया ये परिस्थितियां हैं, तो जो जा रहा है वो भी प्रार्थना पूर्वक जाए, क्योंकि जो जा रहा है ना वो परमेश्वर का राजदूत है। वो सिंपल आदमी नहीं है, अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। आपको अगर परमेश्वर का वचन लेकर के आप चल रहे हो ना, तो आप, बाइबल कहती है यहोवा के पात्रों को ढोने वालों सावधान हो जाओ। जब हम परमेश्वर का वचन लेकर चलते हैं तो हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में है। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। अभी तक मालूम नहीं, हमको अपने बारे में ही नहीं मालूम, इसलिए अपन अरे गहरे नत्थु खैरे इस हिसाब से चल रहे हैं। हालेलुया। तो जो जो कहां कहां जाएगा, किसके घर जाएगा, एक हर घर में एक भी दिन
गैप नहीं होना, एवरीडे 1 तारीख से लेके 25 तारीख। और तब हम लोग 25 तारीख को जितने लोग रहेंगे सब लोग हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट करेंगे, खुद ही यहां पर खाना बनाएंगे और खुद ही लोग खाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है शिव भाई, सब लोग ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहादुर भाभी ठीक है ना? मैं इन लोग को इसलिए बोल रहा हूँ, मन बाहर खसक देते थे, पाए बोले पड़ते हैं। कहाँ चौतरा पे बहादुर भैया ठीक है? हाँ, धीरज ठीक है बोल रहे हो, सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ये देखिए 1 तारीख को इनके यहाँ मीटिंग है बोल रहे, क्या दिन पड़ रहा है 1 तारीख? देखिए 1 दिसंबर है, गुरुवार ना? ओके, किशोर भैया के घर से शुरुआत है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, ओके। सो 1 तारीख से तो शुक्रवार को जिसके घर होगा, बाकी इधर होगी, वो जो जाना है जाएंगे, है ना? मतलब वही मैं बोल रहा हूं, मीटिंग मतलब ऐसा भीड़ वाला नहीं, एक परिवार जाएगा वहां, राजदूत के समान एक परिवार जाएगा वहां पर। ठीक है, कौन जाएगा ये पहले लिख लेंगे, कौन जाएगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। सो 1 तारीख को किशोर भैया के यहाँ शुरुआत मेरे से ही करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, सो मैं जाऊंगा। ठीक है, और बाकी सब लोग आप जो भी आ सकते हैं वेलकम है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोकल वाले जो भी आ सकते हैं वो यहां पर आएंगे। अभी से मैं बता देना, बहुत टाइम है, ध्यान रखिएगा। सो ठीक है, ये योजना कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं अरे मेरे बोलने में बड़ी आदत है, बहुत बोलता हूं। हाँ हाँ बोलो, आप लोग बोलो। वो हाथ बोले नहीं दे पास्टर, जो बोलना शुरू करते तो बोलिए भाई, कुछ सही है कि गलत इसमें, या कुछ सलाह? इससे क्या होगा कि एक तो अपना रिलेशन एक निर्मित होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, प्लस प्रभु की उपस्थिति उस घर में आएगी। हालेलुया। ठीक है, सो आप टाइम का ध्यान रखिएगा। और ये मेरे विचार में था 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक। ठीक है, सारे घरों में अपने को जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की उपस्थिति को मांगना है, और इस बात को ध्यान रखना है कि हमको जो जो हमारे घर में परिस्थितियां खराब हैं उन बातों पर प्रार्थना करना है। छोटा सा वचन होगा, जो जाएगा वो वचन बोलेगा, प्रार्थना होगी, आराधना होगी। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, और नेक्स्ट वीक जो है, आज चूंकि थोड़ा सा आधा पेट आपको नहीं खिलाऊंगा, लेकिन चूंकि मुझको जल्दी से जल्दी निकलना है, शाम को 6 बजे वो बिलासपुर में एक मीटिंग है, तो जल्दी से करके मैं आज के, एक्चुअली कल मुझको चल देना था शनिवार को, पर मैं बोला नहीं, संडे नहीं छोड़ूंगा मैं। संडे में आराधना करके भले कैसा भी दौड़ धूप करना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा करके, तो मेरे को जल्दी से जल्दी खत्म करके और फटाक से निकलना है। हालेलुया। सो हम सीधे वचन में जाएंगे। आज जितनी गवाहियां हैं, ठीक है, वो पेंडिंग है अगले बार, क्योंकि फिर मैं वचन के बाद सीधे दुआ करूंगा, भेंट की प्रार्थना बाद में होगी। ठीक है, सो जितनी गवाहियां हैं, अगले जो संडे को पूरी गवाहियों का टाइम रहेगा। हालेलुया, हम गवाही सुनेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सारे विषयों के लिए आज हम प्रार्थना करें सबसे पहले, और मैं निवेदन करता हूं कि प्रार्थना में जाएं, और निशा से निवेदन करता हूं प्रार्थना करेंगी। एक तो बद्री भाई की वाइफ भर्ती है, उसकी डिलीवरी के लिए, तो वहां पर जो गांव में है, तो वहां पर प्रॉपर नहीं हो रहा है उसका, 2 दिन से भर्ती है, उसको बालोद लेके आए, है ना, तो वो है। और गोवर्धन भाई का नाती का क्या खबर है, कहाँ गया बेटा? छुट्टी हो गए? अरे ताली बजाओ भाई, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, यस। सो उसके लिए और सैमी के लिए, हमारी शाम की मीटिंग के लिए, आगे जो भी जो हम लोग प्लान किए हैं, हालेलुया। और कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष करके हम उसके बद्री भाई की वाइफ के लिए, हाँ, अपने गोकुल के लिए प्रार्थना करना है, और हीरा के लिए प्रार्थना करना है। और हीरा के लिए भी मैं निवेदन करूंगा, ये हमारे जवानों से, है ना, कि थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा,
कहीं पर ले जाकर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा या भर्ती कर देना पड़ेगा। अगर कहीं पर उसको लेते हैं तो बहुत परेशान कर रहा हो। हीरा के लिए प्रार्थना करें। और भी हाँ, क्या हो गया उसको? अच्छा, वो जो पूना गया है, पूना गया, ओके। सब आंखों को बंद करें। प्रभु की दासी कर रही का मतलब ये है कि सब लोग यूनाइट हो जाए, एक मन हो जाए, सब लोग मिल जाएं, सब। महान अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान Thank you, जीवित और Jesus. समर्थी पिता से Hallelujah. आपको हृदय से Praise लाखों you, लाख Jesus. करोड़ों धन्यवाद देते हैं। सुंदर आज की भोर रोशनी को आपने दिखाया, उन समयों से लेकर के अभी तक आज की आराधना के दिन में आपने संभाला। Thank you, ये Lord मन दिया Jesus. पिताजी Thank कि you, हम Lord. सब मिल करके आपकी महिमा और Thank you, तारीफ करने Jesus. पाए, Thank you, आपको Jesus. धन्यवादी हृदय चढ़ाने Thank you, पाए, Jesus. आपके चरणों के पास में Thank आकर you, के Jesus. आपसे सीखने पाए, आपके वचनों के सम्मुख अपने आप को जांचने और जानने Thank you, पाए। Lord. पिता आप Hallelujah. परमेश्वर पिता, आप हमारी इन दिनों अद्भुत रीति से सहायता करें कि जैसे वचन में लिखा है उन वचनों के अनुसार हम Thank you, जीवन जी Jesus. सके और वो वचन की हर एक Thank प्रतिज्ञाएं you, हमारे Jesus. जीवन में पूरी हो सके, ताकि उस Amen. पाप से, Yes. गुनाह से और श्रापित जीवनों से अलग होकर के Amen. आपकी पवित्र जीवन को जी सके। पिता, बिना आपकी कृपा के नहीं होगा स्वामी, इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी हर एक पल, हर एक क्षण सहायता करें। आप हमें काटे और छांटे प्रभु जी, अपने योग्य बनाएं, आमीन। ताकि मसीह का रूप हम में दिखे, मसीह के डेलडौल तक हम बढ़ें और Yes. आपकी महिमा हमारे जीवन से होने Yes, पाए। Lord. हम आपके आने की बाट जो सके और परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार चल सके। प्यारे पिताजी, इन समयों में खुदावन हम विशेष रूप से इन भाई बहनों के Thank लिए you, प्रार्थना Jesus. करते हैं। आपकी कृपा उनके ऊपर में चाहते हैं स्वामी। विशेष रूप से बद्री भाई की पत्नी के लिए खुदावन आमीन। आप दया करें, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाएं। Yes, Lord. आज संडे का दिन है, बहुत कम डॉक्टर्स मिलते हैं, हाँ, पर प्रभु। आपकी अनुग्रह हो, दया करिए, अद्भुत स्वामी। रीति से Yes. खुदावन सही डॉक्टर आमीन। मिलने पाए छू ले, प्रभु जी, प्रभु। और Yes. खुदा आपकी अनुग्रह हो बहन के ऊपर में स्वामी। आमीन, नॉर्मल Lord डिलीवरी Jesus. हो और Yes. स्वस्थ एक बच्चे को आप दें स्वामी। आमीन, दया को चाहते आमीन, राजा, आमीन, आप आमीन, परमेश्वर पिता सहायता करें और खुदा अद्भुत कामों को करें स्वामी। Yes, Lord. आपने अभी तक संभाला और चलाया पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले समयों में हमने गोवर्धन भाई के नाती के लिए दुआ किया प्रभु। Yes. उस बच्चे पर आपने कृपा की, बहुत विकट स्थिति थी स्वामी। हाँ, प्रभु। और परमेश्वर पिता, वो ऐसी स्थिति थी कि हमारे सोचने और समझने से परे था खुदा। Yes, Jesus. पर आप अद्भुत करने वाले हैं। आपने वाचा बांधी खुदावन कि अगर तू विश्वास करे तो अद्भुत कामों को Yes, देखेगी। Lord. खुदा आपने Hallelujah. उन कार्यों को किया, हम हृदय से लाखों लाख करोड़ों धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार पर आपकी कृपा हो, पूरा परिवार आपका गवाह ठहरे और आपके भय में चले और आपकी गवाही हर एक पल उनके जीवनों कमला से बहन हो। की शादी। दया का चाहते हैं राजा। कमला बहन के यहाँ पे जो मैरिज है पिताजी बेटे की, खुदा आपकी कृपा को दया चाहते करिए। राजा। Yes, बहन yes, के यहाँ पे जब बड़ी विपरीत स्थितियां हैं, बहन के पास में परमेश्वर पिता अभी तुरंत में शादी के लायक पैसे नहीं और बहुत सी समस्याएं हैं, खुदा आप सामर्थ्य हाथों को बढ़ाएं Yes, और Lord. बहन की सहायता करें। असंभव को संभव करने Yes. वाले परमेश्वर आप हैं और निर्जल देश में जल उत्पन्न आप करते हैं, मरुभूमि को उपजाऊ आप बनाते हैं राजा। हम आपकी कृपा को उस बहन के जीवन में चाहते हैं, आप अद्भुत काम बहन के जीवन में करें पिताजी। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं उमेश की माँ के लिए, खुदा आप अपने सामर्थ्य हाथों हाँ। को बढ़ाएं Yes, Jesus. और अद्भुत रीति से बहन को चंगाई दया दे करिए पिताजी। स्वामी, छू वो लें पूरा प्रभु। परिवार आपके लिए खड़ा रह दया सके, करिए प्रभु। आपकी महिमा कर सके। अगर कोई भी तरह के श्राप है, बंधन है, जादू टोने तंत्र मंत्र की सामर्थ काम करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार आपने दिया, Yes. उस अधिकार के साथ में आज्ञा देते उस आमीन। परिवार से दूर होने पाए आमीन, और वो Lord. बहन चंगी हो और आपकी गवाह ठहरे पिता Yes, से। Lord. गोकुल भाई के लिए दुआ करते राजा,
आप भाई के उस सीधे मन के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। आप परमेश्वर चंगाई पिता दें भाई की प्रभु। सहायता करें और भाई को पूर्ण रूप से चंगाई दें, हीरा से बोले, बातचीत करें, Yes. सारे बंधन उसके खुलने पाए हीरा से, पिताजी। yes. एक अद्भुत काम उस बेटे के जीवन में आमीन। होने प्रभु, पाए दया पिताजी। करिए स्वामी। परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है स्वामी, Yes. जिसकी वजह से वो परिवार आप में बचाएगा। सिर्फ हीरा की वजह से आज खुदावन लोगों के सामने, गांव के सामने प्रभु वो एक गवाही का कारण हो। पिताजी भाई के विश्वास को टूटने ना दे पिताजी, वो खुदावन बिखरने ना पाए, पर प्रभु वो आपके लिए खड़े होकर के कहने पाए सचमुच में मेरा परमेश्वर जोता परमेश्वर है। प्यारे खुदा बाप आसमानी, इन दिनों पे एक एक छोटे बच्चों को खुदावन, सहमी को भी खुदा, और सारे छोटे मासूम बच्चों को खुदावन इस विपरीत मौसम में, जब मौसम बदलता है, खुदा आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। पिताजी हर एक की सहायता करें, हर एक को पंखों तले छुपा करके रखें। पिताजी हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थनाएं मेरे खुदा, आप परमेश्वर पिता नाम बनाम हर एक जन को अपने पंखों तले छुपाए पिताजी। Thank you, Lord. परमेश्वर पिता और सहायता करे खुदा। परमेश्वर पिता हर एक जवान बच्चों से Thank इन you, दिनों Jesus. बोले और बातचीत करें प्रभु, ताकि एक एक जन आपके डर और भय में चले और आपका गवाह ठहरे पिता। Yes, Lord. आपने इन दिनों पे मीटिंग्स में स्वामी बहुत से जवान बच्चों से बोला और बातचीत किया है। Thank you, बहुत से Jesus. परिवारों में काम हुआ है स्वामी, बहुत से लोगों ने खुदा उन कार्यों को छोड़ करके आपकी इच्छा और मर्जी पे चल रहा है राजा। Yes, Lord. आप हर एक को आशीषित करें, हर एक के साथ हो, हर एक को और भी अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर दे पिताजी, ताकि हर एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा रह सके। इन दिनों पे Thank you, विशेष Jesus. प्रार्थना है स्वामी, जैसे आपके वचन में लिखा है, तुम उन अंतिम दिनों को जब आता हुआ Yes, देखो Lord. तो अपने आप को तैयार करना, आपस में मिलना, रोटी का तोड़ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे से संगति करना ना छोड़ना। पिताजी अनुग्रह करें। हम इन दिनों पे परमेश्वर पिता इस संसार और भौतिक वस्तुओं को देख करके, समय की वेग के अनुसार देख करके खुदा उसके साथ दौड़ने ना लग जाए पिताजी। Yes, Lord. पर खुदा आपका वचन, आपकी धीमी आवाज को सुनते हुए चलने में सहायता कीजिएगा। इन दिनों अद्भुत कामों को कीजिएगा खुदावन, कि आपका वचन सबसे ज्यादा हमारे जीवनों में काम करने पाए पिताजी। हम आपके सम्मुख खड़े होने के आमीन। योग्य हो सके राजा। वचन में जैसा लिखा हम देख रहे पिताजी, इन दिनों में बहुत से काम हो रहे पिताजी, बहुत से प्रोफेट खड़े हो जा रहे हैं और बहुत से लोग खड़े हो जा रहे हैं, बहुत से प्रचारक Thank खड़े you, हो जा रहे हैं, Jesus. और लोग अपने कानों की, जैसे वचन में लिखा है, Hallelujah. अंतिम दिनों में लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को ढूंढ लेंगे पिता। वो समय है और वो समय आ गया पिताजी, ऐसे लोगों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं पिता। दया कीजिएगा हमारी कलीसिया के ऊपर में, हर एक जन जो वचन सुनता, हर एक जन जिन्होंने वचन को सुना है पिता, एक एक वचन उनके जीवनों में काम करने पाए और वो वचन खाली ना जाने पाए, पर हम में से हर एक के जीवन के अंदर में काम करने पाए, वो स्थायी रूप से काम करने पाए, हमें बदलने पाए, एक एक वचन हमें छूने पाए, हमारे मांस गुदे गुदे को आर पार करने पाए राजा, ताकि आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य हो सके, वो कलीसिया के भागीदार हो सके राजा, जिसे लेने आप आ रहे पिताजी। हम आपकी कृपा को, आपकी अनुग्रह को चाहते, बिना आपकी दया के नहीं हो पाएगा स्वामी। इसलिए आप इन दिनों हमें काटे और छांटे, बोले और बातचीत करें पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिता, आराधना के आगे के भाग को आपके हाथों में देते हैं पिता। अपने दास को सर से पैर तक अभिषेक कीजिएगा। ओ खुदावन, एक भी लफ्ज अपनी ओर से ना बोले खुदा, जो आपसे सुने वो कहने पाए पिताजी, और वो हर एक के हृदयों में काम करने पाए। शाम की आराधना में भी खुदावन किसी भी रीति से जल्दबाजी से नहीं पिता, पर सब कुछ कंट्रोल में होकर के जाने पाए पिताजी। हम आपकी अधीनता में, आपकी उपस्थिति में देते हैं राजा, और खुदा शाम की आराधना में भी आपकी बड़ी उपस्थिति होने पाए, एक अद्भुत काम वहां होने पाए। आमीन। इतनी दूर हालेलुया। का जाना पिताजी, और वहां जा करके अपनों से मिल करके खाली वापस आना नहीं पिता, Yes. पर वचन मिलने पाए, Yes, हर Lord. एक के हृदयों को छूने पाए पिताजी। आमीन। वो परमेश्वर पिता कृपा को चाहते हैं, परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म को मांगते हैं राजा। आप दया करें और Glory, इस्तेमाल glory. करें। हर एक बातों के लिए Thank you, आदर, Lord महिमा, इज्जत, धन्यवाद आपको देते, विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये वचन पढ़ देंगे, शिबू भाई निवेदन करता हूं शिबू भाई से। इफिसियों निकालिए, इफिसियों पहला अध्याय, सब लोग निकालिएगा और ध्यान से जब पढ़ते हैं शिबू भाई तो इसको ध्यान से सुनिएगा,
सामने भी आ सकते माइक में अगर पढ़ना भैया को, कि 1 का 10 से लेकर के 14 तक, इसी को पिछले बार भी अपन सुने थे। केवल एक ही वचन हुआ था 10 से, यस। 1 का नहीं 9 से पढ़ दे भाई, 9 से 14। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। ओह प्रेज द लॉर्ड। यस, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। किसने ठान लिया था? परमेश्वर ने। हालेलुया। वो कौन परमेश्वर है? स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, उसने ठान लिया था। क्या ठान लिया था ये अभी आगे देखेंगे, बट समथिंग ही हैज डिसाइडेड, उसने ठान लिया है। हालेलुया। उसने ठान लिया है कि वो आपको बचाएगा। हालेलुया। उसने ठान लिया है कि आप संसार के साथ नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने ठान लिया है कि आपका विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसने ठान लिया है कि एक दिन आप स्वर्गीय राज्य में उस अनंत विश्राम में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि जो उसकी बाट जो होते हैं उनके लिए सप्त का विश्राम अभी बाकी है। हालेलुया। एक विश्राम अभी बाकी है, और इसलिए जिसको मालूम है कि विश्राम अभी बाकी है, वो अभी विश्राम नहीं करता, अभी काम करता है। और जो अभी विश्राम करता है तो फिर आगे फिर विश्राम ही विश्राम है। हालेलुया। सावधान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रात और दिन अगर हम काम कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो मालूम है कि एक विश्राम हमारे लिए बाकी है। उस विश्राम में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया, और ठानने के बाद उसने 10वां पद में क्या लिखा है? क्या पढ़ते हैं भाई? प्रेज द लॉर्ड। समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। हालेलुया। हम लोगों ने एक बार शुक्रवार के समय में, कोरोना के टाइम में, हम लोग पढ़ रहे थे, अलग अलग युग हुए, युगांतर, युगों को डिस्पेंसेशन बोलते हैं, जो बीटीएस का डिस्पेंसेशन। शुरू में निर्दोषता का युग आया, फिर मनुष्य का युग आया, पाप का युग आया, फिर अभी किसका युग चल रहा है? बोले जोर से। अनुग्रह का युग चल रहा है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे बुरे काम करने पर भी हमें दंड नहीं दे रहा है। अभी वो अनुग्रह करके क्षमा करता जा रहा है। अभी वो दंड का टाइम नहीं है, लेकिन यह अनुग्रह का युग ज्यादा दिन चलेगा नहीं। यह अनुग्रह का युग खत्म होने वाला है। इसलिए अनुग्रह के युग में बाइबल कहती है कि जब तक कि सारे अन्य जाति प्रवेश ना कर लें,
प्रभु अनुग्रह के युग को बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बार बार पर लोग कहते, स्वर्ग कहता प्रभु जी ये हो गया ना, आपका सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। यीशु मसीह के आने के टाइम में लोगों ने बोला था अंतिम युग में यीशु मसीह आएगा, और वो तो आ गया, और आए कितने साल हो गए। तो कारण क्या है? अनुग्रह को वो बढ़ाता और बढ़ाता चला जा रहा है। इसलिए समयों का उसने ऐसा प्रबंध किया है। हमारा परमेश्वर जो है वो मैनेजमेंट वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने ऐसा प्रबंध किया है, और ऐसा प्रबंध किया है कि एक भी जन नाश ना हो, किसी के नाश होने से। लेकिन नाश कौन होता है? अगर नाश जो हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि तुमने मेरे पुत्र पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तुमको मैंने ईसाई बनने भी नहीं बोला। हालेलुया। तुमको किसने बोला मैं ईसाई बन जाओ? मैंने तो बोला यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, इसलिए अंतिम दिनों में वो कहता है कि मैं जगत के लोगों से मुकदमा लड़ूंगा। हमारे ऊपर में केस डालेगा कौन? परमेश्वर। क्या केस है मालूम है? क्या केस है? हाँ, उसका केस ये है कि मैंने अपने बेटे को पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि वो तुम्हारे लिए क्या करे? अपना प्राण दे दे, तुमको छुटकारा दे। तुमको उसके बदले में उसने कुछ मांगा नहीं, तो अभी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुम अपने बेटे को वहां गिरजा घर बनाने नहीं भेजा। मैंने अपने बेटे को बड़ा बड़ा गिरजा घर बनाने नहीं भेजा। मैंने वहां अपने बेटे को उसका फोटो लगा करके और उसके ऊपर में माला डलवाने नहीं भेजा, परंतु मैंने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि वो दास का रूप धारण करे और वो ऐसा शून्य हो जाए और अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान कर दे। वचन में लिखा है वो जो सृष्टि का कर्ता था वो पृथ्वी पर आया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो लिखा है ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन। उसने अपना रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं की। हम लोग छोटे छोटे अदने व्यक्ति हैं और हम लोग रेपुटेशन का बड़ा। और कई बार मेरी पत्नी बोलती कैसे आप ऐसा कैसे अरे भाई, अरे क्या हमारा क्या रेपुटेशन है बाबा? वो सृष्टि का कर्ता अपना रेपुटेशन भूल गया। हालेलुया। जीरो बन गया, जीरो जीरो जीरो, और जीरो बन करके इसलिए खुदा ने ठान लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो हमको अनंत विश्राम में प्रवेश कराए। हालेलुया। और इसलिए समयों का उसने ऐसा प्रबंध किया है। इसलिए परमेश्वर समयों को मैनेजमेंट करता है। हालेलुया। और इसलिए हर एक व्यक्ति को, ये पवित्र आत्मा के द्वारा फ्रेश प्रकाशन आ रहा है कि हर एक व्यक्ति को वो पर्याप्त समय देता है कि वो अपने जीवन में निर्णय ले सके। हालेलुया। इसलिए उसके समय को पहचान लेना और समय पर निर्णय ले लेना। कितने लोगों की गवाही है। एक प्रभु के दास खाना खा रहे हैं और प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने बोला उठ, और जो वेटर तेरे को खाना दे रहा है वो बेचारे मूड से मीटिंग करके थक के गए हैं और वो बोल रहे हैं भाई प्रभु जी बहुत भूख लग रही। अरे खाना बाद में खा लेना, तू जल्दी से ये जो बांट रहा है, तेरे को चिकन दे रहा है ना, इसको तू सुसमाचार बता जल्दी। और ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, घटना है, वो नहीं, कहानी नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी मेरे को इतनी भूख लग रही, इतनी मीटिंग हुई और मैं थक गया हूं, इतने लोग की चंगाई और ये वो 1 घंटा 3 घंटा खड़ा था, प्रभु कमर भी दुख रहा है, मैं भी खाने तो दो, मैं बता दूंगा। उसके बाद वो बांट दिया और बांट करके खाने लगे और खाते 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 अचानक उसको सब लोग हड़बड़ी मच गई, दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। उसको बोले उठिए उठिए साहब उठिए, चलिए चलिए चलिए। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे वो साहब बड़े गाड़ो, क्या हो गया? जिस व्यक्ति ने आपको खाना बांटा वो जाकर के कमरा नंबर 104 में फांसी टंग गया। हेलो, गवाही है। खुदा के दास इतना रोए फूट फूट करके, जीवन भर बोले मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काश मैं उसको सुसमाचार बताता और तो वो बच जाता, क्योंकि दैट वाज गॉड्स टाइम, वो परमेश्वर का समय था।
जिस समय प्रभु आपको कहता है जा करके उसके कंधे में हाथ रख करके उसको बोल दो कि यीशु तेरे से प्यार करता है, इतने ही तुम बोल दोगे ना तो वो बच जाएगा। और नहीं तो तुम्हारे कहानी से वो बचेगा नहीं, परंतु अगर परमेश्वर का समय है तो जाओ और उसके कंधे पे हाथ रख करके बोल दो, भाई साहब यीशु आपसे प्यार करता है। बस एक लाइन। जितने साधु सुंदर सिंह, जितने लोग प्रभु के बड़े बड़े दास रहे, वो अपने आप को आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन सबको खुदा ने, कल मैं पढ़ रहा था, एक गवाही सुन रहा था, 3 बार अपने आप को हत्या करने का प्रयास किया। ये खुद बेनी भाई अपने आप को क्या करना चाह रहे थे। इनकी मां रोज पेपर देखती थी कि कौन से पेपर में मेरे बेटे के मरने का समाचार आएगा, क्योंकि बहुत बड़े गैंग लीडर थे। बोले मैं अपना पुराना बताता नहीं तो आप मेरे को बुलाएंगे नहीं घर में, मेरे से डरोगे आप। इतना बड़ा किस्म का गुंडा था मैं। हालेलुया, हालेलुया। समयों का उसने ऐसा प्रबंध किया है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिल जाए, और वो मैनेज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा समय, जैसे आप मान लो मन नहीं फिराते ना, तो वो बोलता नहीं तो फिर प्रभु कहता है यार इसका समय तो इसको इतना समय दिया गया था, ये तो नहीं फिरा रहा है, तो प्रभु कहता है इसका समय काट दूं क्या, दूसरे को दे दूं। वो तो एक जन है वहां पर वकालत कर, ए प्रभु पैर पकड़ लेता है, वो जबरदस्ती कर लेता है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है अरे प्रभु थोड़ा और दे दो, थोड़ा। अरे नहीं, कितने बार, कितनी मीटिंग में, तो देखो ये बेनी का मीटिंग अटेंड किया, वो माइकल का मीटिंग अटेंड किया, हर बार रोता है और हर बार जाके झूठ बोलता है, हर बार रोता है और हर बार इसकी प्रार्थना खत्म हो जाती, हर बार रोता है और हर बार अपने पति से लड़ता है। हालेलुया। हर बार रोती है और हर बार अपने पति से लड़ती है, हर बार रोता है और हर बार अपनी पत्नी से लड़ता है, हर बार यहां आकर के बोलता है अब मैं नहीं करूंगा प्रभु, और जाकर के 8 दिन के बाद फिर जैसे थे इसकी प्रार्थना खत्म हो जाती है, हो गया खत्म, कट करो। तो एक जन है जो पैर पकड़ लेता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, और गड्ढा खोदूंगा और मिट्टी डालूंगा, हालेलुया, और पत्थर बीनूंगा और थोड़ा प्रयास करूंगा, ये बच जाएगा। समयों का उसने ऐसा प्रबंध कर दिया है। क्या पढ़िएगा? ऐसा प्रबंध किया कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। सो आप मसीह में एकत्र किए जाने वाली प्रॉपर्टी हैं। हालेलुया। हम अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। परमेश्वर की संपत्ति बन जाते हैं। कब? जैसे ही हम मसीह में जुड़ते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संपत्ति। और परमेश्वर की संपत्ति अगर है तो कोई परमेश्वर की संपत्ति को छू सकता है क्या? हालेलुया। प्रभु कहता है जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को, परमेश्वर की संपत्ति बन जाते हैं। और तब यहां लिखा है, पढ़िएगा 11 पद पढ़िए। हाँ हाँ, ओ प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को जरा हिला डुला के बोलो पहले से ठहरा रही इस मोर पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए पहले से ठहराया था भाई। प्रेज द लॉर्ड। ठहराए जाकर क्या बने? क्या बने? मिरास। ये क्या है मिरास? क्या है मिरास? बाइबल को पढ़ने का मजा नहीं लेते क्या आप लोग कभी? बड़े अभागे हैं भाई अपन। ठीक से बाइबल पढ़ करके 5 मिनट भी तो नहीं पढ़ते। भजन संहिता 23 पढ़ करके दिमाग खोपड़ी खराब हो गया। बस यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, और भयंकर घटी है, क्योंकि ओरिजिनल चीज तो ला मिलते नहीं है। ते काजू खाना है ते का खाता चना। अब कई जन मन रहते नहीं, एकदम ऐसे करके वो लकड़ी निकाल के एकदम ऐसे करके, कैसे क्या है वो, थोड़ा सा बिरयानी बड़ी लजीज थी आज। अब पता चली तो वहां पटवा भाजी खा का आज। हालेलुया। अरे कभी मिरास अंग्रेजी में पढ़ो भाई, पढ़ो यार अंग्रेजी में।
तुम्हारा वही वाला ट्रांसलेशन पढ़ो, मेरा वाला क्या बोलते हैं उसको? हाँ 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 भाभी एकदम सही बोल रहा हूं, ताली बजाओ। अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, जल्दी से खत्म करेंगे। हाँ यस 11 1 का 11 इफिसी 1:11। हाँ इफिसी 1:11। हाँ जल्दी से पढ़ना, अंग्रेजी पढ़े बनाते नहीं है। हाँ ये देख ये ऐप ही पाक बाइबिल लेके चलो कथोंगा मैं ये ऐप ला चूल्हा हम जा रहे पढ़ो कोई ते पढ़ना का अंग्रेजी में पढ़ना है भाई, बड़े जोर से ऊंची आवाज में पढ़। हाँ 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 एक्चुअली ना इसका मतलब मैं जान रहा हूं पर जानबूझ के मैं आप लोग को वो कर रहा हूं। एक्चुअली ना इनहेरिटेंस बोलते हैं 1:11 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मिरास का मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि नॉट ओनली फिजिकल संपत्ति, हालेलुया। इनहेरिटेंस का मतलब मेरे पिता का जो कुछ है, हेरिटेज, हेरिटेज बन गए उसके। और हेरिटेज कब बनते? जब इनहेरिटेंस मिलता है। हेरिटेज का मतलब होता है भाग, मैं पिता का भाग हूं। और जब मैं पिता के परिवार में पैदा होता हूं तो जैसे अभी इसका लड़का पैदा हुआ ना, तो मैं वही सोच रहा हूं जो भी 2-4 करोड़ है वो इसके लड़के के में डाले, इसका कोई भरोसा नहीं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी में, मैं ज्यादा बोलना नहीं है भैया बैठे, दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें नाती का पूरा अधिकार होता है। गलत बोला भैया? और नाती जो है वो क्लेम कर सकता है कि प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं, और बाप जो है वो बेचेगा तो गड़बड़ है। अगर नाती के हाथ में है तो नाती का पूरा अधिकार है। उसी रीति से हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसका पूरा इनहेरिटेंस, उसका पूरा भाग, हालेलुया, वो सब कुछ मुझको मिल जाता है जिस दिन मैं यीशु मसीह में आता हूं, जिस दिन मैं उसके परिवार में पैदा होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर कहता है जो मैं कहता हूं वो हो जाता है, तो वो जो इनहेरिटेंस है वो मेरे अंदर भी है। मैं भी जो बोलूंगा वो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो जब मूसा परेशान था वहां पर सामने लाल समुद्र ऐसा ऐसा एकदम, कितना किलोमीटर है कोई बताया था अभी ना? कोई बताया था वहां जाने वाला? कितना किलोमीटर है वो लाल समुद्र? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर है वो, 11 किलोमीटर लाल समुद्र। सोचो वो पूरा ऐसा पानी वहां से उफान मार रहा है और मूसा भैया यहां पर मुंडी नीचे करके, प्रभु मेरे को पूरा फजीहत करा दिया आपने। अरे पीछे जो समुद्र वो पूरी सेना है और यहां सामने लाल समुद्र, यहां आप मरने के अलावा और क्या है? आपका काम बड़ा बेकार है भाई, मेरे को जबरदस्ती बेइज्जती करा दी। तो परमेश्वर ने बोला मूसा तू यहां क्यों बैठा है? तो वो बोला मैं यहां नहीं बैठूंगा तो और कहां? अरे परमेश्वर ने बोला अरे बुद्धू, तू परमेश्वर का इनहेरिटेज प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। तू पैर रखेगा और पानी दो भाग हो जाएगा। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। जब तुम जल में होकर चलो तो जल तुमको डुबा ना सकेगा। जब तुम आग में चलोगे तो आग की आंच तुमको ना लगेगी। ऐसा करके आग में कूद मत जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कावर की बालोद में बर्न यूनिट नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग हैं जो आग में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन कल रात में हम लोग प्रार्थना में अचानक निशा प्रार्थना कर रही है और अचानक इसकी दुकाला की याद आ गई, इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसने बोला प्रभु उसी घर में वो अकेले रह रही है। माय गुडनेस,
बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की हिम्मत नहीं है, उस घर में अकेली रह रही है। ये है जब तुम आग में चलोगे तो आग की आंच तुझको न लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी योजना हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर तुम मिरास बने बोलता है। शिबू भाई मिरास बने बोल रहा है, मिरास मिलेगा नहीं बोल रहा है, संपत्ति मिलेगी नहीं, पर यू आर मिरास, तुम मिरास बन गए, तुम हेरिटेज बन गए, तुम उसके भाग बन गए, तुम उसकी पूरी प्रॉपर्टी बन गए। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। हम उसकी प्रॉपर्टी बन गए। किसकी? परमेश्वर की। जिस दिन हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए, और किस दिन प्रवेश, और तब हमको जल्दी से, तब हमको परमेश्वर कलीसिया में डालता है। हालेलुया। निकाल करके जल्दी से, यहां देखो, यहां लिखा है प्रेज द लॉर्ड, 13 पद पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, ओए पवित्र आत्मा की, जब हमने विश्वास किया, जब हमने वचन को सुना। प्रेज द लॉर्ड। देखो कितना प्यारा इसको पवित्र आत्मा ने सेट किया ना, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश को परमेश्वर ने समयों को सेट किया और हमारे जीवन में वो समय दिया कि हम उद्धार का समाचार को सुन सके। और जब हमने सुना तो हमने रिस्पॉन्ड किया, हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हमने उसके उद्धार को, उसके सुसमाचार पर विश्वास किया। और जब हम विश्वास किए तो प्रभु ने कहा, अरे तेरे विश्वास के कारण से अब तू मेरे परिवार में पैदा हो गया है। हालेलुया। और जब तू पैदा हो गया है तो तेरे उद्धार का कार्यक्रम शुरू हो गया। हालेलुया। और जब उद्धार का कार्यक्रम शुरू हो गया तब उसने हमको क्या किया? कलीसिया में डाला। हम उसकी मिरास बन गए, उसकी प्रॉपर्टी बन गए। और जब कलीसिया में उसने डाला तब हमारे ऊपर में पवित्र आत्मा का छाप लगाया। क्योंकि लिखा है संसार ना तो पवित्र आत्मा को जानता है ना उसको प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। परंतु तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। और ये पवित्र आत्मा की छाप क्या है मालूम? बताओगे तो आप कूदना शुरू करोगे। कूदना नहीं भाई, तो ये मतलब कुर्सी कमजोर है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा का जो छाप है, जो अभिषेक हमारे जीवन में आया है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आई है। और ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति मात्र हमको कुदाती ना चाहती नहीं है, ये तो है ही है। गर्म लगता है, ठंडा लगता है, ओ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ओ मेरे को आग जैसा दिखा। परंतु ये पवित्र आत्मा वो है जो बाइबल नहीं पढ़ने से बड़ी उदासी आ जाती है और बोलती पढ़ना बाइबल, पढ़ना बाइबल, पढ़ना बाइबल। अरे तू कैसे आज बाइबल नहीं पढ़ी? अरे आज तो यीशु मसीह से तूने बात ही नहीं किया। ये अंदर से इच्छा उत्पन्न करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मुहर लगी, छप्पा लगा। वो क्या चीज है? जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ 14। अरे ताली बजाओ भाई। मिरास का, अरे बाप रे, बहुत कम बजाते हैं ताली, आप समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। मिरास का बयाना मतलब जो भाग मुझे मिला है। मैं बोलता प्रभु कहां भाग मिला? अरे यहां तो फटी चप्पल और फटा पेंट है प्रभु, यहां तो कई बार सब्जी के लिए पैसा नहीं है, कभी दुकान नहीं चल रहा है, यहां पर तो बड़ी दिक्कत है। प्रभु कहता अरे बाबा उसको नहीं देखने का ना, मैं तेरे को दूसरी चीज दिया हूं, मिरास का बयाना, पवित्र आत्मा का मुहर लगाया हूं। हालेलुया। बयाना का मतलब हाँ, पहले से दिया गया राशि। अरे क्या आप लोग इतना नहीं जानते? मैं हाँ तो अब बढ़ कहूं, मैं क्या करूं? कोई भी गाय पसंद आए, अब गाय के बात मतलब गाय ज्यादा ले में है ना, गाड़ी वाड़ी तो एक ठन ले धोखा से मिली, कार दूसरा रुपया मिल गए। ऐसे करके जैसे गाय वाय पसंद आ गई ना तो मैं रखे रहा हूं 100 रुपया। अब वो गाय कितनी की है? बहुत ज्यादा की, लेकिन फिर भी ये 100 रुपये, भैया ये पैसा धर है और ये मैं यहाँ फलाना, ये मैं कहा हो साहब। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जो हमको बयाना दिया है वो 100 रुपया का नहीं परंतु कई 100 रुपया से ज्यादा का है। हालेलुया। तो बयाना अगर नहीं मिला है तो सोचो भैया, कंफर्मेशन नहीं, डील पक्का
तो डील पक्का करने के लिए पवित्र आत्मा का कंफर्मेशन प्राप्त करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कंफर्मेशन प्राप्त करना जरूरी है, पवित्र आत्मा का मुहर लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का मुहर नहीं लगा है तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए पवित्र आत्मा का मुहर उसने लगा दिया, उसने सील कर दिया, उसने ठाना, उसने समयों का प्रबंध किया। पहले ठाना, समयों का प्रबंध किया, आपको अवसर दिया, सुसमाचार का उपाय किया, आपने उस पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उद्धार दे करके विश्वास के द्वारा, विश्वास के रास्ते पवित्र आत्मा का मुहर उसने लगा दिया। और जब पवित्र आत्मा का मुहर जब उसने लगा दिया तो प्रभु कहता है भैया ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई है, अब इसको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। और उसको बड़ा दुख होता है जब अपन उसकी प्रॉपर्टी हो करके, अपन उसके भाग हो करके, जब अपन इस भाग को लेकर के दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं, चोरी चकारी और खराब चीज, नशे में, गाली बकने में, क्रोध करने में, राजनीति करने में प्रभु को बड़ा बुरा लगता है। हालेलुया। यस, प्रभु कहता है तुम इस भाग को लेकर के क्यों उधर जाते हो? ये भाग तो मेरा हो गया, पहले अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में आ गए हो। हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर ने आपको कलीसिया में डाल दिया। जल्दी से निकालिएगा मत्ती 16 और उसका 17 से 20। हाँ हाँ। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे बढ़ दे, समय नहीं। मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक। ओ हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा किस पर? इस पत्थर पर। कौन है वो पत्थर? है? कौन है वो पत्थर? यहां पर किसको बोल रहा है? पतरस को बोल रहा है। पतरस का मतलब होता है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है एक बड़ा चट्टान। पेट्रा उसका वो वर्ड, ग्रीक वर्ड ग्रीक या जो वर्ड है पेट्रा, पेट्रा, ग्रीक वर्ड पेट्रा। पतरस, तू पेट्रा है, तू बड़ा पत्थर है। और यीशु मसीह भी चट्टान है और ये पत्थर है। हालेलुया। मैं तुझ पर अर्थात पेट्रा पर, इसका मतलब इसलिए हर एक चर्च का इसलिए नाम क्या रखना चाहिए? सेंट पीटर चर्च। क्योंकि चर्च किसके बनता है? पतरस, इसलिए हर एक चर्च का नाम है सेंट पीटर चर्च। हालेलुया। समझ रहे आप? मैं तुझ पर का मतलब तुझको जो प्रकाशन मिला है उस पर। हालेलुया। हे पतरस, थोड़े समय पहले तू तो क्या था? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। लेकिन जब तू जान गया है कि मैं कौन हूं, अर्थात मुझको जब समझ गया है, तो तू सामान्य मनुष्य नहीं है। मात्र तेरा नाम पतरस होने से तू पेट्रा नहीं हो गया, परंतु ये जो प्रकाशन तुझको मिला ना, अब तू पत्थर बन गया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु, अरे वाह, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि प्रभु इसलिए अपनी कलीसिया पत्थर से बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ईंटे से कलीसिया बना रहे हैं। हालेलुया। बड़ा गहरा भेद है। और ईंटे से जब अपन काम करते हैं तो ईंटा जो है ना, ये मैन मेड होता है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है। ईंटा, पत्थर परमेश्वर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ईंटा जो है मैन मेड होता है। जब अपन ईंटे से बनाते हैं ना, कोई काम ईंटे से होता है तो वो परमेश्वर की रचना नहीं होती। इसलिए एक समय में शुरू में जब अपन उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो कुछ लोग क्या किए, ईंटे से बनाना शुरू कर दिए, गुम्बज बना रहे हैं। हालेलुया।
तो क्या गलती कर रहे थे? बड़ा जोरदार बना रहे थे, सब एक साथ एक मन के थे और ईंटा में बना रहे थे और गुम्मद। और प्रभु कहता अगर इनको नहीं रोके तो थोड़े समय के बाद ये वास्तव में स्वर्ग पहुंच जाएंगे दादा। तो क्या गड़बड़ था? परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। कलीसिया में भी पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, कलीसिया में भी मिस्टर संदीप सुन लो, कलीसिया में भी जो भी चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई जाएंगी उसको मैं खत्म करूंगा। यहां मेरा राज चलेगा। हालेलुया। यहां थियोक्रेसी चलेगी। यहां मनुष्यों के द्वारा कोई भी, अगर संदीप भी मनुष्य की इच्छा में आकर के, पत्नी के प्रभाव में आकर के, अपने बच्चों के प्रभाव में आकर के, शाश्वत के प्रभाव में आकर के अगर कुछ करता है तो आई विल डिस्ट्रॉय, मैं उसको खत्म कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु कहता तू पत्थर है और मैं पत्थर से ही तू बेस रहेगा, ये तेरा प्रकाशन बेस रहेगा और इसी पत्थर से मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जो पत्थर बन जाते हैं वो पत्थर को परमेश्वर ला करके यीशु मसीह उस एक पत्थर के ऊपर में रख देता है। हालेलुया। किसको रखता है? ईंटे को नहीं रखता। ईंटा घुल जाती, हालेलुया। ईंटा पानी में घुल जाता है, कितना भी मजबूत रहेगा तो कोई दम नहीं है। लेकिन जब हम पत्थर बन जाते हैं, जब हमको कोई डावाडोल नहीं कर सकता, जब परिस्थितियां हमको किसी रीति से इधर उधर नहीं कर सकती, जब पैसा हमको इधर उधर नहीं कर सकता, जब हमको कोई इधर उधर, ओ भैया ऐसे ऐसे पुलिस मोला बहुत बुरा लगे, अरे ते ईंटा रहे भाई साहब, ते पाक ते आना बंद कर दे, ईंटा भगो यहां से, ईंटा। हालेलुया। हट रही था, भग, जल्दी कीटा हो जाओ। हालेलुया। प्रभु ला पत्थरा चाहिए। ऐसे बोलिस नहीं, मोला बहुत मोला निग्लेक्ट करी भाई। हाँ तो तू निग्लेक्ट करी, तोला लगा ते पत्ते ईंटा हस। हालेलुया। पानी में ते घूरा था। हालेलुया। सताव में, निराशा में, क्लेश में, कष्ट में, इंसल्ट में, बेइज्जती में जब मैं स्थिर रहूंगा तो मैं पत्थर बन जाऊंगा, और जब मैं पत्थर बन जाऊंगा तो मैं कलीसिया बनूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा बोलता प्रभु। है फालतू बात नहीं करने का बोला है। कोई माइकल लाल कोई बनाए, जाके बोले प्रभु ये मेरा चर्च इतना मारेगा ना, 5 मारेगा 1 गिनेगा तो सकल सूरत बिगड़ जाएगा हम लोग का। कहीं धोखे से बोल दिया मेरा चर्च है प्रभु, बालोद में मेरा चर्च इतना मारेगा ना, मैं क्या बताऊं। ते अपन औकात ला देखे हैं तो बात की ठिकाना नहीं है। ते बना बे चर्च। प्रभु कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यह अधलोक के फाटक क्या है? हेट्स लिखा है उसमें। हेट्स, हेट्स मतलब अंधकार की सामर्थ। ये सारा अंधकार की सामर्थ है ना, जो निराशा, गरीबी, बीमारी, भय, अविश्वास, यहां तक का सरकार का कानून, ये कुछ भी उस पर प्रबल नहीं होगा। किस पर? कलीसिया पर। हालेलुया। तो कलीसिया किसको बोलते हैं? एक्लीसिया शब्द है उसका। एक्लीसिया, ECC, हाँ, एक्लीसिया से कलीसिया बना है। कलीसिया का मतलब होता है निकाले गए लोग, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, जो पत्थर बन गए हैं, जो पहले ईंटा थे, घुरत रही नंबर। हालेलुया। काम है घुरत रही, कबू पानी में घुर जाए, कबू कोई भी घुर जाए, जो जैसे बोला थे तैसन जैसन ओ कौन जानी, यहाँ जाओ वहां जाओ, सब डर जाता ते, ते, ते बिल्कुल ओरिजिनल माते हैं का सीटा हस। हालेलुया। तो कोई ठिकाना च नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं पत्थरा बन गया हूं। हालेलुया। अब मोला कोई डावाडोल नहीं कर सके, यीशु मसीह धर लो मैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं पत्थर बन गया और तब मैं पत्थर बनने के बाद मैं कलीसिया बन जाता हूं। कलीसिया में प्रभु जोड़ देता है। और एक बात और बोल के दुआ करेंगे। प्रभु कहता है जब तुम भवन बनाओ तो पत्थर से बनाना, और वो कहता है पत्थर से बनाना, लेकिन पत्थर को थोड़ा साइज में थोड़ा थोड़ा कटिंग वटिंग करना पड़ेगा भाई। लेकिन कटिंग वटिंग करने के लिए पत्थर को जो हथौड़ी चलाओगे ना, तो भवन के अंदर में मत चलाना भाई।
अब अभी कलीसिया में इसीलिए हमारी मांगे पूरी करो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये कलीसिया भी इसलिए चल रहा है क्योंकि बिना पत्थरा बनाए हम अंजोड़ देता न। जब मैं शून्य हो जाऊं, मेरा शब्द बंद हो जाए, जीवन कुछ नहीं मालूम, पापी हूं, यीशु मसीह बचाया मेरा। ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, मतलब अभी ओरिजिनल काम, अभी तुम्हारा ईगो खत्म। वो कब तक? इसीलिए समय का उसने प्रबंध किया। ये लाओ जीरो कर तो आओ, जीरो कर तो आओ, अब्बड़ बात करते आओ जीरो कर, आओ जीरो कर, आओ जीरो कर, आओ जीरो, एकदम जीरो हो जाए। हाँ, ये मेरे योग्य हो गया, हालेलुया। अब मैं इसको अपने हाथ में लेकर के पता नहीं क्या क्या बना डालूंगा, हालेलुया। जब अपन जीरो हो जाते तो प्रभु पता नहीं क्या क्या बना डालता है, लेकिन अपन होते नहीं, कहा बोल बे, ये तिल मारते, वो तिल मारते, लेकिन वो पत्थर कहीं ये दे निकले, ये ला काटना का नहीं कटे दादा, हालेलुया, 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 यस, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है बाहर देखो, कितना पवित्र आत्मा ने जबरदस्त जोड़ा ना। उसमें पुराने नियम में लिखा है, काट छाना शिव भाई, कि पत्थर की आवाज नहीं आना चाहिए भाई भवन में, और हम लोग यहीं पत्थर का आवाज करते हैं, हम लोग पादरी लोग यहीं काट पीट कर रहे हैं। अरे भैया पत्थरा नहीं बना है तो बोला बाहर रख, हालेलुया। साइज पत्थर बन जाएगा तो अपने आप जुड़ जाएगा, और खत्म करेंगे अपने आप जुड़ जाएगा, और 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 जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा, और जब शेप आ जाएगा तो अपने आप सिर उसमें आकर के फिट हो जाएगा, हालेलुया। और सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ताली बजा के उसको धन्यवाद। इफिसियों और उसका 4था अध्याय और उसका, ओह प्रेज द लॉर्ड, वाह वाह वाह, 13 पद से पढ़ते जाइए वाला, खत्म करेंगे बस। एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, हाँ हाँ, 16 पद भाभी, 16। बस ताली बजाएं। तो वो सिर फिट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शेप नहीं बना है। शेप क्यों नहीं बना है? कि पत्थर का ठीक से कटिंग नहीं हुआ है, और कटिंग नहीं हुआ है, और आड़ा पत्थर को इसमें जोड़ दिए तो ये कोना क्या हो गया? निकल गया है। तो परमेश्वर का यहां लिखा, जब तक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। क्या ना बन जाए? सिद्ध मनुष्य का मतलब वही है कि जिसका कोई भी कोना निकला हुआ ना रहे, हालेलुया। तो जब हम सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे तो अपने आप यीशु मसीह उसी का इंतजार कर रहा है कि ये कलीसिया जल्दी से जल्दी। और सिद्ध मनुष्य कब बनेगा? जब मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, हालेलुया। कैसे यार? वो कर कलीसिया में कितने लोग हैं? कितने लोग? तो हाँ भाई, अपना अपना नाम लिखाइए। हाँ, साहू समाज से जो है, फिर कुर्मी समाज से जो है ना, अपन लड़की लड़का में भी करते हैं। ये सब माइक में गड़बड़ होता है यार, ये लड़की लड़का में भी करते हैं गड़बड़, है ना। फलाना समाज से, ढेकाना समाज से, ये सब समाज और ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी, ईसाई समाज, ये सब खत्म हो जाएगा, हालेलुया। हमारा सारा जो पुराना जीवन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब बोले यार उनके चर्च में समझ ही में नहीं आता, गाड़ी बहुत रहती वहां पर, सामने ढेर सारा, कुछ कार आती है, कुछ मोटरसाइकिल रहती, कुछ साइकिल आती, कुछ पैदल आते, कोई, कई लोग का तो साइकिल भी गुम गया है, हालेलुया। कई लोग आते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वहां कोई अलग दिखता नहीं है, क्योंकि आते आते बाजू वाले का अगर कमीज फटा रहता है ना,
तो ये व्यक्ति दूसरे दिन तो टेका साइज पहनता, ये भाई ये श्यामू टेका साइज पर तो एक्सेल लगते का, अगले हफ्ते वो एक्सेल शर्ट ला करके उसको पहना देता है। हालेलुया। ये जीवन जब आएगा तभी कलीसिया जाने के लायक होगी। हालेलुया। जब तक मेरा और तेरा, हम लोग सब, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हालेलुया, जिस दिन शॉपिंग करते करते मेरे किसी गरीब भाई का फटी हुई कमीज याद आ जाए और उसको लेते लेते मैं रुक जाऊं, रुक पत्नी बोली लेना ले ना, अरे बढ़िया 3,000, नहीं इतना 3,000 का नहीं, अरे जेब में 5,000 ले ना, क्या चिंता की बात है, अरे नहीं मैं 5,000 की 3,000 की शर्ट नहीं पहन सकता क्योंकि फलाना भाई श्यामू है ना, उसका कमीज फटा है, मैं 1,000 की पहनूंगा और 1,000 की उसके लिए लेके जाऊंगा। ये जब हो जाएगा ना तो कलीसिया सिद्ध बन जाएगी, और सिद्ध बन जाएगी तो यीशु मसीह के हम साथ चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सिद्धता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। समयों का उसने प्रबंध किया है, उसने ठान लिया है कि आपको और मुझको वो लेकर के जाए। इसलिए एक गठ करके, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जोड़ता है, और जब जोड़ता है तो तकलीफ होती है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे फिटिंग में तकलीफ होती कि नहीं होती? अरे नट बोल्ट में मार तो, अरे फिट नहीं हो, मार तो, ऐसा करके प्रभु मार के हमको, इसलिए तो प्रभु कलीसिया में रखा है, और इसलिए कलीसिया में सब आड़ी तिरछी बात होती है, और इसलिए कोई भी कलीसिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कोई शिकायत तो रहेगी भैया। प्रभु ने रखा है ना ताकि अपन जुड़ जाएं और जुड़ जाएं। जब मेरा मैं खत्म हो गया, इधर से चपटा, इधर से चपटा, इधर से मार खाए, बाप कितना मारा, कहा प्रभु ने रखा भैया, एक जोड़ होगा, मोर आवाज सब खत्म हो गए, सब फुल भूल गया मैं कौन हूं कहां हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं पापी था, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। एक जोड़ होकर के, और लास्ट पद पढ़िए, उसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। और जब ऐसा होगा तो वो ये वाला काम नहीं होगा। 14 पद को पढ़िएगा बस। अरे बस करके बहुत देर हो गया भाई, 14 पद पढ़ो। ओ देखो, हालेलुया। जब हम सिद्ध हो जाएंगे ना तो हम ठग विद्या से, और किससे बोल रहे हैं? चतुराई और भ्रम की युक्तियां और उपदेश के बयार से, अरे का बोलते वैसे तो सुने नहीं होबे। अरे बाप, ऐसा तो कबू नहीं सुनो। अरे भैया कुछ नहीं लगे बता, ते होती जाना बंद कर, घर में बैठ होकर ट्यूब में, यूट्यूब में आते जोड़, ये सुन भैया। अरे बाप, जब बोलते नहीं तो का बोलिस नहीं, अरे एक नंबर, अरे तो सुन बे तो सही थे, तो का बोलिस का कंटेंट ले बताने का चीज बोलिस नहीं, वो हा बोलिस थे वतिक में समझ नहीं पाया, लेकिन जबरदस्त बोलते का। अब अंग्रेजी में बोलते हो, एक जन हिंदी करता है, अरे भयंकर बोलते। हालेलुया। हालेलुया। उपदेश का हर एक क्या है? बयार। हालेलुया। आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपें। प्रभु ने हमसे बोला, बातचीत किया, प्रभु मेरे जीवन में जहां जहां मैं पत्थर नहीं बना